हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उसके रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैथ कहाँ से आ रहा है, रीजनिंग कहाँ से आ रहा है और साइंस कहाँ से आ रहा है, करंट के कितने सवाल आ रहे हैं। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाने से आपको हेल्प मिलेंगी दोस्तों कि कौन सा सेक्शन पहले अटेंड करना है और क्या। तो सबसे पहले आपका 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए तो आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एडमिट कार्ड लेके जाइए दोस्तों। और अपने जो सिग्नेचर अपलोड किया है वो सिग्नेचर को भी देख के जाइए कि किस तरह का सिग्नेचर है। सिग्नेचर के रिलेटेड भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि कैपिटल है या स्मॉल है, उसके रिलेटेड भी बहुत इशू है दोस्तों। इसलिए आप एग्ज़ाम में जैसे ही जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम शुरू होगा। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आपको सबसे पहले साइंस वाला क्वेश्चन और साइंस वाला सेक्शन और जीके वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेना है। जो सवाल आता है उसी को छूना है। 15 से 20 मिनट में इसको कंप्लीट करने के बाद सीधा रीजनिंग में आना है। रीजनिंग में आपको 30 सवाल मिलेंगे दोस्तों। 30 सवाल में से आपको रीजनिंग आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो 30 के 30 सवाल आपसे बन जाएंगे दोस्तों। नहीं तो जितने बन रहे उतने आपको बनाते जाना है और टाइम को ध्यान रखते हुए आपको मैथ में आना है। मैथ में आने के बाद आपको मैथ में 25 सवाल मिलेंगे दोस्तों। 25 में से 15 से 20 सवाल इजी आते हैं दोस्तों अर्थमेटिक से। बाकी 5 सवाल जो एडवांस लेवल से आ रहे हैं तो वो एडवांस मैथ जो है आपको थोड़ा तकलीफ देगा। आप प्रैक्टिस अच्छी किए रहेंगे तो उसको भी बना दोगे दोस्तों। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों कि आपसे जितना सवाल मैथ रीजनिंग में बन रहा है उससे बनाइए। कैलकुलेशन वाले सवाल भी मिलेंगे, उसमें फंसना नहीं है दोस्तों। उसमें फंसोगे तो अपना दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। दिमाग जैसे डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप को अगला क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे और आपको कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है दोस्तों। इसलिए जो सवाल इजी लगे और जो बनने वाला है उसी को बनाइए दोस्तों। मैथ में आपको बहुत ऐसे सवाल मिलेंगे कि उसकी कैलकुलेशन बहुत टफ आ रही है दोस्तों। किसी किसी सवाल में पूरा इजी आ रहा है दोस्तों, जैसे कि 15 सवाल पूरे इजी है दोस्तों। बाकी के जो सवाल है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है और थोड़ा दिमाग का यूज़ बहुत ज़्यादा करना है दोस्तों। वो फंस जाने वाले भी सवाल हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा और आपने वो तैयारी के दौरान इस तरह से सवाल का प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो आपको वो सवाल फंसा सकता है और आपका एग्ज़ाम का टाइम ख़राब कर सकता है। इसीलिए आपसे जितना मैथ रीजनिंग बना के आइए। फिर एक चक्कर हमारे या फिर टाइम आपको बचा है, वो बचे हुए टाइम में आप फिर से साइंस में जो क्वेश्चन छूटे उनको फिर एक बार रीड कीजिए, अच्छे से डीपली सोचिए कि आप इससे कुछ रिलेटेड बना रहे हैं क्या, फिर उसको बनाइए। फिर आपको वापस रीजनिंग में आना है। रीजनिंग में आपने जो भी 2-4 सवाल छोड़े होंगे एडवांस क्वालिटी के, जैसे सेटिंग अरेंजमेंट हो गया दोस्तों। सेटिंग अरेंजमेंट में जैसे सवाल आ रहे हैं कि कोई बैठाने के बाद भी 6-7 जन हम बैठाते उसके बाद भी हमें पता नहीं चलता है, वैसे फंसे हुए सवाल को फिर एक बार हम देखने आएंगे तब हमको उन पर टाइम देना है। तब भी वो नहीं बने तो हम सीधा मैथ में जो जो सवाल छोड़े उस पर आना है। ऐसे ही हमको टाइम बचा बचा कर एग्ज़ाम देना है दोस्तों। 90 मिनट में हमको सब पूरा एग्ज़ाम जो है पहले हमें अटेंड कर लेना है 1 घंटे के अंदर ही। फिर वापस दूसरा चक्कर लगाना है दोस्तों। ऐसे दूसरे चक्कर में जो जो सवाल छूटे हैं वो सवाल हमने देखने हैं दोस्तों, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि आपको सवाल बनाने में टाइम लग सकता है, डिफ़िकल्ट रहेगा तो फिर जो बन जाएगा उसका आंसर गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। एक बार बन गया तो आपका मार्क्स फिक्स है। जैसे करंट का आ रहा है दोस्तों, 20 सवाल करंट का आ रहा है तो करंट का आप देख सकते हैं कि करंट में इतना डीपली पूछ रहा है, अलग अलग टॉपिक से पूछ रहा है। वो टॉपिक लोगों ने पढ़े तक नहीं है, क्योंकि जो 2025 का ही सब आ रहा है दोस्तों, जैसे खेल कूद में ही आ रहा है दोस्तों, पर थोड़ा डीपली पूछ रहा है करंट। इसीलिए करंट बहुत से लोग नहीं कर पा रहे दोस्तों। इसीलिए आप करंट पर भी फोकस रखिए, पर ज़्यादा मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए और करंट में भी आप पढ़ते रहिए। 2025 का ही करंट आ रहा है। साइंस में बायोलॉजी केमिस्ट्री आ रहा है दोस्तों, जो कि 10वीं और 9 की एनसीईआरटी से ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। एनसीईआरटी के बाहर सवाल नहीं है दोस्तों। पीरियोडिक टेबल से आज से सवाल देखने को नहीं मिला है। जो जो एनसीईआरटी अपडेटेड है 2025-24 वाली, उससे ही सवाल आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप तैयारी करते रहिए और आगे आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपना अटेंड, जितनी तैयारी है उतना ही अटेंड कीजिए। तुक्का मत मारिए, तुक्का मारने से आपका स्कोर घटेगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए जितना आता है उतना ही अटेंड कीजिए दोस्तों। हमारा अटेंड है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। हमारा एग्ज़ाम हो गया बहुत अच्छे से, हमने 70 अटेंड कर लिया है दोस्तों। अभी देखते हैं आंसर क्या आने के बाद, फिर नेगेटिव नहीं करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।